मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभाग का भी बंटवारा कर दिया गया है और हमारे साथ हैं जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्री संजय झा। सर, पहले तो बधाई आपको कि जो काम आपने लक्ष्य रखा था फिर जिम्मेदारी आपको मिली। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का निश्चय है हर एक खेत तक सिंचाई पहुंचाना और जैसे हर घर बिजली पहुंचा था वैसे ही हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। उन्होंने विश्वास किया है, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी, और नए जोश के साथ हम लोग काम करेंगे। जो 3.5 साल सरकार का काम बचा हुआ है। 2-3 मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को आपने साकार रूप दिया, गंगा जल को पहुंचा दिया नालंदा में, नदियों को जोड़ने की योजना, मिथिलांचल में कई ऐसी नदियां जो विलुप्त हो चुकी थी उसको भी आपने दूसरे भगीरथ बन के उसको निकालने की कोशिश। लगता है कि कुछ और काम ऐसे बचे हुए हैं जिसको पूरा करें। बहुत, क्योंकि अगर पानी का हम लोगों ने मैनेजमेंट ठीक कर दिया, अभी तो लगता है कि अभिशाप है, पानी आया, फ्लड आया, लोगों को उससे जो कष्ट हुआ। अब जो गंगा का पानी हम लोग ले जा रहे हैं वो फ्लड पीरियड का है, जब बाढ़ के समय वो पानी निकल करके समुद्र में चला जाता है। उसी पानी को हम लोग 4 महीना उठाएंगे फ्लड के समय में, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। उसी एक तरफ तो वहाँ टैंकर से पानी पीने के लिए मिलता था, गया में पूरा देश दुनिया के लोग आते हैं। अब और टाइम पे पूरा किया, कुछ सब योजना कुछ कम ही समय में पूरा किया। ये सब योजना लंबा लग जाता था, टाइम पे काम पूरा किया और इस सितंबर से लोगों के घर में गंगा का पानी राजगीर और गया में जाने लगा। ये एक बड़ा अचीवमेंट है सरकार का। गाद को लेकर के आप अपनी आवाज़ उठाते रहे, डबल इंजन की सरकार में भी। अब लगता है कि अब इसके लिए कुछ मजबूत स्टेप उठेगी सरकार भी, इसका एक तरह से कहीं मजबूती से आप अपनी बात रखते रहे, लेकिन अभी तक क्या इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हर एक नदी में स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, जिसको कहते उथर हो गया, गाद जमा होते होते पानी स्टोर ही नहीं होता, तो पानी स्टोर नहीं होगा तो थोड़ा भी बारिश होता है तो ओवरटॉप कर जाता है। तो और जो नेपाल से जो पानी आता है वो सिल्ट लेके आता है, गाद लेके आता है, तो वो सफाई करना। लेकिन हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है इस बार, और क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी तरफ देखता था कि कमला में लोग मिट्टी काट के ले जा रहे हैं, तो मैं पता किया, और चोरी छुपे ले जाता है, तो मैं पता किया कि भाई इसको लीगली क्यों नहीं कर सकते, हमारा सुविधा भी हो जाएगा और स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, सरकार को कुछ रेवेन्यू भी आएगा। तो कुछ नदी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, अब जा कर के फाइनल हो जाएगा। तो नॉर्थ बिहार का बहुत सारा नदी, किशनगंज में भी, मधुबनी में भी, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसमें कि आप अगर उसको ऑक्शन कर देते हैं, वहाँ सोन सैंड तो नहीं है, लेकिन लोग तो खेत भरने के लिए, घर बनाने के लिए उसको मिट्टी चाहिए भरने के लिए, उसके लिए तो ले जाएगा। उसको थोड़ा ठीक से कर दिए तो दोनों पर्पस हो गए, रेवेन्यू भी आ गया। आज जो किस्म नदी में जो गाद उस पर काम कर रहा है। मिथिलांचल में डेवलपमेंट को लेकर के कई बड़ी योजनाएं, डैम्स, ये सारी योजनाओं काफ़ी इंटरेस्ट लिया से। अब लगता है कि सरकार बढ़ती है तो कुछ योजनाओं पर विराम भी लग सकता है, या कुछ ऐसी योजनाएं जो आपने या मुख्यमंत्री जी ने देखा है, लगता है कि अब कुछ उसमें बाधा उत्पन्न होगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि डेवलपमेंट पे बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग जो आते हैं सरकार में चुन के आती है, जो भी लोग आते हैं जनता की सेवा के लिए आते हैं, और ये सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है और बिहार सरकार तो सारा कॉपरेशन कर रही है वो प्रोजेक्ट को लेकर, और वो जरूर मिथिला का पूरा कायाकल्प सब प्रोजेक्ट से होने वाला है। तो हम लोग तो जरूर कोशिश करेंगे कि टाइम पर ये सारा प्रोजेक्ट पूरा हो और कम से कम बिहार सरकार से सारा सहयोग रहेगा। 20 लाख लोगों को रोजगार का मुख्यमंत्री लगता है कि इसको मूर्त रूप देने में सूचना जनसंपर्क किया आपके पास है, तो हम लोगों के बीच में इसलिए जानकारी तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख लोगों का रोजगार हम लोग इंतजाम करेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि 20 लाख तक चला जाए।
तो जरूर मुख्यमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो सोच समझ कर वर्कआउट करके बोलते हैं। तो वो और अभी हमारे डिपार्टमेंट मतलब जल संसाधन में ही बहुत सारे नए इंजीनियर की बहाली हुई है, या शिक्षक क्या इतना बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं किए थे, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट, और रोजगार के एवेन्यू भी क्रिएट करने, इन सब पर काम करेंगे। और कम से कम युवा के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा इशू है, उसके तरफ सरकार का फोकस है। रोजगार के बहाने नीतीश जी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, क्या लगता है? देखिए, अब मैं अभी तो उन्होंने 16-17 साल से बिहार में काम किया, और जो काम किए वो सिर्फ मैं आपके चैनल पे बोलूँगा उससे तो कोई मानेगा नहीं। उनका काम जमीन पर है, लोगों ने देखा है उनके काम सामने में। तो अगर ये सब प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, आप कोई काम करते हैं तो अपेक्षा जरूर रहती है कि जनता उसको सराहेगी, उसको मानेगी। वो एक चीज़ है। 2024 में क्या होगा, आज तो हम लोग सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार ही हुआ, आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपको मिली रही है, चुनाव हो, संगठन की बात हो, पटना से दिल्ली की यात्रा, लगता है कि संजय झा जी उसको उस यात्रा को भी साकार करने में देखिए, इतना बात तो जरूर है। हम लोग हमेशा बोलते रहे कि नीतीश कुमार जी देश के ऐसे नेता हैं जो सारा गुण प्रधानमंत्री बनने का। ये तो देश में आप किसी से भी आप एक सर्वे करके पूछ लीजिएगा, जिसका 17 साल का बिहार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड, स्पॉटलेस, बिना किसी स्पॉट, 17 साल हिंदी हार्टलैंड में बिहार जैसे प्रदेश में चलाने का, केंद्र में काम करने का नहीं। लेकिन उस रेस में मुख्यमंत्री जी नहीं, लेकिन विपक्ष में एकता उसका प्रयास हो जरूर। धन्यवाद। तो यह है संजय झा जी, और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है, उस सपना को साकार करने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसका वो निर्वहन करेंगे। कैमरामैन रणदीप के साथ